तुम्हें बतलाता हूँ। तिल तिल करके जली रानियां वो अंगार सुनाता हूँ। धधक उठी ज्वाला धरती, गूंज उठा अंबर सारा। एक चीखना निकली कुंड से, निकला स्वाभिमान का। मैं इस सॉन्ग को बहुत कम गाता हूं, इस भजन को बहुत कम गाता हूं, क्योंकि इसको सुनने के लिए वो लोग चाहिए, क्योंकि बचे तो खिलाए। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, क्योंकि 16,000 रानियों की तपती हुई ज्वाला से निकली हुई जय भवानी के नारे, ये स्वाभिमान की वो तप है। सोचो 16,000 लोग एक साथ आपके गांव में आ जाए तो आपको चाय पानी की व्यवस्था करने में पूरा दिन लग जाए। 16,000 रानियां एक साथ अग्निकुंड में कूद गई। राजस्थान का क्या मंजर रहा होगा, मतलब क्या हालत हुई होगी। ऐसी स्थिति से हमारा धर्म, हमारा राजस्थान गुजरा है, हमारा भारत गुजरा है। तभी तकलीफ होती है, तभी मंचों पर खड़े होकर जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं विधर्मी लोगों को, क्योंकि पीड़ा सही हमने। आज जो भाईचारे की बात करते हैं ना, कहां से करे भाईचारे की बात? पिछले 1000 वर्षों में आपने कहां भाईचारा दिखाया? एक जगह दिखाओ जहां आपने हमसे भाईचारा दिखाया। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को संदेशा भेजा कि मैं आपकी पद्मावती को बहन समान मानता हूं। बस मैंने उनकी तारीफ जितनी सुनी है, मैं चाहता हूं एक बार उनको देख लूं। महल में गया, वहां बड़ा आदर भाव सत्कार किया कि दिल्ली का राजा है, चाहे क्रूर हो, पर बदले में क्या दिया? धोखा। और धोखे से राणा रतन सिंह को कैद करके दिल्ली ले गया। और जब दिल्ली ले गए तो पीछे से गौरा और बादल ने अपने प्राणों की आहुति देकर मेवाड़ के सूर्य को वापस बजा कर लेके आए। ऐसे वीरों के बलिदान को भूल नहीं सकते इन सत्संग में। इन आनंद के साथ उनको भी स्मरण करना, उनको भी याद करना जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी वापस आया। अब की बार उसका क्रोध डबल था। अब की बार विचार ये था कि कुछ हाथ नहीं आए तो कोई बात नहीं, सर्वनाश करके जाऊंगा, चित्तौड़ में कुछ नहीं छोड़ूंगा। जब वो आया, चारों तरफ किले को घेर लिया। काफी समय धीरे धीरे बीतने लगा। आखिर में किले के दरवाजे खोलकर योद्धाओं को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। जब जबरा रवाना हो रहे थे तो उस वक्त राणा रतन सिंह ने पद्मावती जी को कहा कि तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जब तक मैं हूं, जब तक हम हैं, और जब तक ये केसरिया पाग हमारे सर पर है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद तुम अपना कर्तव्य निभाना। उससे पूर्व इतनी आस रखना कि रतन आएगा, राणा आएगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। यह आह्वान करके क्षत्रिय रण के अंदर कूद पड़े। और बहुत सुंदर, मैं 4 पंक्ति आपके बीच में गाऊंगा। आपका जैसा भाव हो उस प्रकार की तालियां रखना। पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, पद्मनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। बोल पद्मावती माता की। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के, मंजर देख के घबराया। ले राख हाथ छत्राणी की, सर दीवारों से टकराया। खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के, मंजर देख के घबराया। ले राख हाथ छत्राणी की, सर
सर दीवारों से टकराया, सर दीवारों से टकराया। घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी। हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है छत्राणी। हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है छत्राणी। पद्मिनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। और भारत माता की। केशरिया बाना बांध के रण, रजपूती रण में कूद पड़े। जब तक सांस में सांस रही, तब तक दुश्मन से खूब लड़े। तब तक दुश्मन से खूब लड़े, तब तक दुश्मन से खूब लड़े। केशरिया बाना बांध के सर, रजपूती रण में जब सांस में सांस रही, तब तक दुश्मन से खूब लड़े। तब तक दुश्मन से खूब लड़े, तब तक दुश्मन से खूब लड़े। सत्य सनातन धर्म वीर कण कण में गौरव भर देंगे। पृथ्वी की क्या बात करो, अंबर के सरिया कर देंगे। अंबर के सरिया कर देंगे, अंबर के सरिया कर देंगे। पद्मिनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर हमारा। सुन ले फिल्मी दुनिया, ये इतिहास हमारी पूंजी है। खेल खेलना स्वाभिमान से, अब तलवारें गूंजिए। और इतिहासों में फेर करें, उसकी हस्ती को मिटा देंगे। सतियों की संतान है हम, कुछ भी करके दिखला देंगे। पद्मिनी स्वाभिमान अमर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन पूरे पिपलिया